हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नीति। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे क्योंकि स्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है बीएससीबी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे। और एक दो दिन में आपका स्टेट का डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और 17 अगस्त से आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेट में कौन कौन अपेयर है, कौन कौन नहीं है। क्या स्टेट में पहला है कि स्टेट में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। दूसरा है कि स्टेट में अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है। उसमें बीएड अपेयरिंग होते हैं और पीजी अपेयरिंग होते हैं। अपेयरिंग का मतलब है कि आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आपका एग्जाम होने वाला है या आपका एग्जाम भी हुआ है तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक इसका लास्ट डेट रहेगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, मार्कशीट नहीं आएगा, जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल का मतलब है आपका अगर एग्जाम हो गया, कुछ दिन में रिजल्ट आने वाला है या मार्कशीट भी मिल जाएगा, लेकिन इसका लास्ट डेट तक, अगर लास्ट डेट के अंदर आपका सर्टिफिकेट मिल गया, क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, बिना सर्टिफिकेट अपलोड किए हुए आप स्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भर भी देंगे तो एलिजिबल नहीं होंगे, बाद में आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो यही आज देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, सर जो पास आउट कर गए वो लोग तो एलिजिबल है क्या, अपेयरिंग का एलिजिबल है कि नहीं है। बहुत लोग का कमेंट्स आ रहा था, सर बता दीजिए कौन कौन एलिजिबल है, नहीं है। हम लोग का अभी एग्जाम होने वाला है, कितना का हुआ है, तो अभी मार्कशीट आने में या रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो वही बात करेंगे। पहला में है कि स्टेट में कौन कौन एलिजिबल है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में ही है। फर्स्ट ईयर वाले तो ऐसे भी नहीं एलिजिबल है। अगर आप सेकेंड ईयर में है, एग्जाम हो गया है, फिर भी अगर आपका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा और मार्कशीट नहीं मिल पाएगा, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल का मतलब यही है कि अगर आपका एग्जाम हो गया हो। पहला ये देखते हैं कि स्टेट में कौन कौन एलिजिबल है। ये स्टेट में आपको एलिजिबल कौन कौन है, जिनका सब कुछ फाइनल हो चुका, सब कुछ क्या, जो जो मतलब अगर पेपर 2 तक अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट पेपर 2 तक, तो आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए मार्कशीट के साथ। पेपर 1 सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो यूजी मतलब ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए मार्कशीट के साथ। बीएड का मार्कशीट भी होना चाहिए, रिजल्ट आ गया होना चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट उस पर अपलोड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है सबके मन में कि कौन कौन सर अपेयरिंग में कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए, पहला बात तो फिर अपेयरिंग का मैं मीनिंग समझा दिया कि अपेयरिंग में वो लोग माने जाते हैं जिनका अभी डिग्री फाइनल नहीं हुआ, वो सब लोग अपेयरिंग में, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो। बात यही है कि अगर आप रिपेयरिंग में है, अगर आप फर्स्ट ईयर में है तब तो कोई बात नहीं है, आप लोग फिर अगले साल का इंतजार कीजिए। अगर दूसरे साल में है, एग्जाम नहीं हुआ है, फिर भी आपका कोई वो नहीं हो सकता। अगर आप एग्जाम दे दी है, जल्दी जल्दी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम रिजल्ट दे देता है, मार्कशीट दे देता है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर रिजल्ट आने के बाद भी मार्कशीट नहीं आता है तो पता नहीं, क्योंकि वो डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप वो समझ सकते हैं। अगर मार्कशीट नहीं हुआ तो समझिए नहीं, क्योंकि आप ग्रुप में क्या देंगे, वो तो मार्कशीट मांगते हैं। रिजल्ट में क्या आता है, आप रिजल्ट शीट जो आता है उसमें सभी कैंडिडेट का, ऐसा तो है नहीं आपका पर्सनल रिजल्ट शीट आता है। रिजल्ट शीट में आता है बहुत लंबा सा पीडीएफ होता है, उसमें बहुत पेजेज का पीडीएफ होता है, उसमें सभी कैंडिडेट का नाम और मार्क्स लिखे होते हैं। तो वो नहीं एलिजिबल हो सकते हैं, उसमें आपका मान्य नहीं होगा जो आप डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में अपलोड मान्य वही होगा कि आप मार्कशीट अपलोड करेंगे तब। तो देखिए, स्टेट में एलिजिबल वो सब लोग हैं जो पीजी, यूजी और बीएड कर लिए। अगर ये तीनों जिनके पास है, जिनका मार्कशीट आ गया है, तो वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर जिनके पास पीजी नहीं है, जिनके पास पीजी नहीं है, यूजी प्लस बीएड है, वो लोग सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। स्टेट में कौन कौन लोग अपेयरिंग, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है, तो आप देखिए, अगर आप बीएड अपेयरिंग में है या पीजी अपेयरिंग में, क्योंकि पीजी तो पेपर 2 के लिए है। अगर आपके पास ग्रेजुएट भी है, अगर बीएड कर रहे हैं, अपेयरिंग में है, आपका रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आया है, तो सॉरी, आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो टेंशन नहीं लीजिए। अब तो देख रहे हैं, अब ऐसा पैटर्न बन रहा है कि जैसे बीपीएससी के बारे में बोला जा रहा है कि हर साल 20-20 हज़ार या जो भी वैकेंसी है, लेकिन हर साल वैकेंसी आएगी, तो टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप लोग कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। वैसे भी अब स्टेट का पैटर्न भी देख लीजिए, अब हर साल 2 बार तो नहीं बोला था, 2 बार तो नहीं, 1 बार कराया जाएगा। तो अगर एलिजिबल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए जो भी अभी पढ़ रहे हैं। और स्टेट अब हर बार होगी, तो अगर ये इस बार आप एलिजिबल नहीं है
तो कोई बात नहीं, अगले बार दे दीजिएगा। जो इस बार एलिजिबल है उन लोग तो देंगे ही। तो आप लोगों का शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जानने वाले जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए। और मेरा टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी डिटेल जानकारी हो, वहाँ आप ज्वाइन करके पूछ भी सकते हैं और आप